Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class. So हम लोग ऑलरेडी टिग्नोमेट्री टॉपिक के 5 लेक्चर्स के वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं और हमने जो 5th लेक्चर था उसमें हम लोगों ने टिग्नोमेट्रिकल आईडेंटिटीज के प्रूफ को स्टडी किया था और उसके बेस पे कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे. सो ये भी लेक्चर 5 का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं. जो हमारी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.4 के जो क्वेश्चंस बच गए थे, दैट मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो डायरेक्टली टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन उसमें है. और एज फार एज सीबीएसई एग्जामिनेशन इज कंसर्न या इवन स्टेट बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस हैं उन सभी एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आइडेंटिटी का आता है और वो 3 या 4 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में कैरी करता है. तो हमें इस एक्सरसाइज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, और इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए. सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. दैट मीन क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट, आई थिंक 10 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस सेक्शन. इसमें 10 क्वेश्चन है और हम लोग उन सभी 10 क्वेश्चंस को का आइडिया लेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे. सी जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास वो ऑलमोस्ट इस तरह का होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा. ये एक आइडेंटिटी है और इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है. दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. सो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक पोर्शन को चूज कर लेते हैं. सपोज जैसे मैंने क्या किया कि यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे स्टार्ट कर दिया. अभी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो आंसर हमें दिखाई दे रहा है उस आंसर को फोकस करते हुए, यानी उस आंसर को ध्यान में रखते हुए इसको मॉडिफाई करेंगे. और मॉडिफाई करने के लिए जो हमने अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े हैं या ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल के लिए इसी क्वेश्चन के क्या करते हैं, सी मुझे कॉस चाहिए तो मैं क्या करता हूं कि इस पूरे सेक्शन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. यानी कॉसिगेंट को 1/sin लिख सकते हैं और कॉट को हम लोग हमें पता है कि ये कॉस अपॉन साइन होता है. होल स्क्वायर है, साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये रहा साइन एलसीएम. स्क्वायर को क्या किया मैंने, अलग कर दिया. अब सी अलग क्यों किया है, सी यहां पर देखना है कि 1 माइनस कॉस मुझे चाहिए और 1 माइनस कॉस इज ऑलरेडी देयर. सो इस अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया जाए, ये आइडेंटिटी. अब कहेंगे ना कि आइडेंटिटी कहां यूज है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी. कि साइन स्क्वायर को हमने क्या लिखा, हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया. अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहां पे, यानी 1 माइनस कॉस को यही लिख रहे हैं. ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि मुझे एक 1 माइनस कॉस चाहिए. यहां पर 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस है, तो एक 1 माइनस कॉस कैंसिल होगा. कैसे कैंसिल होगा कि हम 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस लिख दें, ये दोनों कैंसिल हो गए. और सी नाउ दिस द राइट हैंड साइड ना, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज द राइट हैंड साइड. यही राइट हैंड साइड है. सो दैट इज आवर आंसर. यानी एक कोई भी क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसा भी हो, जैसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े. लेकिन बेसिक क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी थोड़ा इजी लगता है जिस साइड से, वहां से स्टार्ट करेंगे, आंसर को ध्यान देंगे और मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे. जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए. अब इस सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमें रिजल्ट में चाहिए 2 सेकेंड. ओके, यहां साइन कॉस है, सो ये कॉस सेकेंड में कन्वर्ट होगा आंसर के लिए ना, लेकिन ये 1 प्लस साइन कैंसिल होना चाहिए. सो अगेन क्या करते हैं, क्योंकि अभी कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, कोई आइडेंटिटी ना एल्जेब्रिक और ना ट्रिग्नोमेट्रिकल, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो अभी क्या करेंगे कि हम ना तो कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ध्यान में आ रही है ऐसी कोई जिसका यूज कर सकें ऑन एल्जेब्रिक, तो क्या करते हैं कि मैं एलसीएम ले लेता हूं सिंपल. यानी एक चीज नजर आ रहा है कि ओके लेट अस टेक द एलसीएम एंड देन लेट अस सी कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है. तो जैसे ही एलसीएम लेंगे ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. अब इस होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन कर दें. सी
कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में अभी कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि कॉस ए तो आंसर में चाहिए। ओके, सी नाउ कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, और एक 1 पहले से है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। दैट मीन नाउ वी हैव 2 प्लस 2 साइन ए। ओके, यहां पर क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, यहां क्या है मेरे पास कॉस ए। अब जरा ध्यान से देखना, अगर 2 कॉमन करेंगे तो शायद हमारा आंसर में नजर आने लगता है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन ए आ गया और डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस साइन ए पहले से था, जो कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का कॉस को जब ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो सेकेंड बन जाएगा। नहीं, सिंपल आंसर आ गया। इन दोनों क्वेश्चनों में क्या कर रहे हैं हम, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और हम सिंपली इसको प्रोसीड करते हुए थोड़ा आगे देखते हुए हम लोग चलते चले गए, है ना, आंसर को ध्यान में रखते हुए। और क्वेश्चन देखते हैं, हियर इट इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डिफरेंट लगता है प्रीवियस क्वेश्चन से। कैसे, यहां एक साइड में 10 कॉट है, दूसरे साइड में सीकेंट एंड कॉसिकेंट है। अब अगर कई बार ना जैसे आइडिया नहीं लगे, अच्छा कैसे स्टार्ट करें, मेरा क्या पहला स्टेप होना चाहिए, कई बार इस तरह का कंफ्यूजन होता है ना कि अच्छा स्टार्ट क्या करें, पहला स्टेप क्या लिखना चाहिए मुझे। तो अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार ना किसी एक साइड को एक स्टेप सॉल्व करके देखना है। जैसे अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड जाना है, तो राइट हैंड साइड को एक स्टेप लिखते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और एलसीएम लेंगे। ये आप रफ में कर सकते हैं। मैंने क्या किया, साइन कॉस का एलसीएम लिया और लिख के देखा क्या आता है। सो नाउ वी हैव दिस वन। यानी क्या हुआ, हमने जैसे सेकेंड और कॉसेकेंड को साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो वो देखने में इस तरह से लग रहा है। अब ये थोड़ा सा मुझे इससे लॉजिकली, इसके मुकाबले ये लॉजिकली ज्यादा ठीक लग रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हम क्या, हमारे पास एक ऑप्शन हो गया कि 10 को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिया जाए और कॉट को कॉस अपॉन साइन, फॉर्मूला अप्लाई हो गया, प्लस अगेन कॉट को कॉस अपॉन साइन और 10 को साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लो ना, एलसीएम लेके यानी रफ में एलसीएम लेके आप लिख के देखिए कि वट एवर आई एम राइटिंग ना, जो मैं लिख रहा हूं, वेदर यू आर गेटिंग दैट या और नॉट, ये आ रहा है नहीं आ रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां जब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा जाएगा डिनोमिनेटर में और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी आंसर में साइन इंटू कॉस चाहिए और ये एलसीएम बता रहा है कि साइन इंटू कॉस आपके पास आ सकता है ना। अगर एलसीएम ले लें, ले लेते हैं एलसीएम, नहीं, दूसरा यहां साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन है, तो क्या करते हैं कि साइन माइनस कॉस लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये लिख लिया हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सी, इसको साइन माइनस कॉस थीटा में आप कन्वर्ट करेंगे तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, नहीं, और माइनस साइन कॉमन आने के बाद एलसीएम लेने के बाद ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। कैसे आया, सी कॉस तो ऑलरेडी है, साइन माइनस कॉस यहां पर है, तो जो एक साइन बच गया, साइन स्क्वायर से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब आएगा, यहां पर माइनस ऑलरेडी कॉमन हो गया, वो माइनस आ गया, साइन ऑलरेडी हमारे पास है, साइन माइनस कॉस क्योंकि हम माइनस कॉमन कर चुके हैं, तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस क्यूब। अभी आंसर नहीं नजर आ रहा है, सी साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है जो कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए। सो ए माइनस बी, फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं, सब फॉर्मूले बोलते जा रहे हैं और अपना आंसर लिखते जा रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ठीक है, ये सही रहा। अभी क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ओके, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वही रिजल्ट है जो हमने एक स्टेप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लिया था। यानी डिवीजन अब हमें आंसर देने वाला है। इस साइन कॉस को साइन कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट होता है, 1 अपॉन कॉस सिकेंट होता है, और ये सी। अभी क्या कहता ना कि जैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने राइट हैंड साइड को एक स्टेप सॉल्व करके देखा था कि अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास किस तरह का स्टेप है, और तब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले गए। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। हियर इट इज। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सिकेंड बाई सिकेंड और साइन और कॉस। थोड़ा आसान नहीं, थोड़ा आसान क्यों बोला मैंने? अभी बोले आप कैसे आसान बोल दिया? क्योंकि एक तरफ सिकेंड है, लेफ्ट हैंड साइड में, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। अगर सिकेंड है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, सिकेंड को लिख सकते हैं कॉस। अच्छा, इसको भी हमने लिख दिया कॉस और एलसीएम ले लिया। जैसे ही एलसीएम ले रहे हैं तो इंटरेस्टिंग, हमारे पास सिर्फ 1 प्लस कॉस ही बचता है। यहां तो 1 प्लस कॉस ही से बहुत सारे ज्यादा चीजें हैं, और ये तो अब आंसर हमारा जो राइट हैंड साइड है उससे छोटा बन गया। सो क्या करना है, कई बार ऐसे आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हम अपने आंसर को देख के मॉडिफाई करते हैं। तो हमने क्या किया, आंसर में मुझे 1 माइनस कॉस चाहिए था ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आंसर बना देगा। अब 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या बन जाएगा, a minus b, a plus b, that is a square minus b square, that means 1 minus cos square a। और 1 minus cos square a क्या होता है, वो होता है sin square a। आंसर आ गया नहीं? अब इस क्वेश्चन में अगर यही आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया होता ना, तो ये 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर को डिवाइड करने की नौबत नहीं आती। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हमें यहां पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई, मतलब हमें खुद एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ गया क्वेश्चन के अंदर जो हमें आंसर तक ले जाए। यानी कई बार जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन कर लेना है बस, है ना, ज्यादा घबराना नहीं है। सी अनदर वन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इधर पर लिखा है कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। अब ये भी क्वेश्चन का क्वाइट इंटरेस्टिंग है। एक तरीका ये बनता है कि राइट हैंड साइड का कॉसिकेंट और कॉट को अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं तो कुछ तो बन जाएगा ना ये, तो उसको देख के मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। दूसरा एक तरीका ये होता है कि क्योंकि राइट हैंड साइड में कॉट और कॉसिकेंट है, तो हम भी कॉट और कॉसिकेंट बना दें क्या इसको पूरे को, है ना, हम भी इसको कॉट एंड कॉसिकेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे कॉसिकेंट बनाने के लिए क्या करना है, साइन से डिवाइड करना है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में को किसी भी एक नंबर को चूज करके, जैसे साइन या कॉस, अब कॉस से डिवाइड नहीं करेंगे, कॉस से इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल स्टेप यूज कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, ताकि क्या बन जाएगा, कॉसिकेंड और कॉट बनेगा। कैसे, देखिए, कॉस को आपने साइन से डिवाइड किया, कॉट ए बन गया, साइन को साइन से डिवाइड किया 1 हो गया, और 1 को साइन से डिवाइड किया कॉसिकेंट आ गया। ठीक है, कॉस को कॉट हो जाएगा, साइन को 1 हो जाएगा, और ये हो गया कॉसिकेंट। यहां तक ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। कैसे इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्या करते हैं हम, कॉट और कॉसिकेंट को मैं एक जगह लिखता हूं, ओके, और -1, चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कॉट ए माइनस का कॉसिकेंट ए, और ये +1। अब एक फॉर्मूला याद होगा, हमें एक फॉर्मूला याद है कि वी नो दैट कॉसिकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
तो बस इस 1 की जगह पर ये पुट करके देखो तो भाई क्या आता है. ओके, लेट अस राइट इट. कॉट ए प्लस का कॉसिकेंट ए माइनस 1 की जगह पर हमने लिखा cosecant square A minus का cot square A. Why this question is different from other question? यहां आपको उसका आंसर मिल रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हमने एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर ली है. नहीं कि हमने 1 के प्लेस पे cosecant square A माइनस cot square A को पुट किया है. सी अगेन, क्या ये कॉमन है? इसकी जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो ये कॉसिकेंट प्लस कॉट तो कॉमन आ जाएगा. नहीं, यहां लिख रहे हैं. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कॉसिकेंट ए प्लस कॉट एक कॉमन हो गया. इसकी जगह पर कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर ये लिख दिया हमने. ठीक, अब ये कॉसिकेंट ए और कॉट ए को हमने कॉमन कर दिया. तो यहां क्या बच जाएगा? 1 माइनस है, माइनस क्या बचा है? ये कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए. लेकिन बाहर में जो माइनस साइन है वो क्या करेगा? वो साइन को चेंज करवा देगा. लिख दीजिए डिनोमिनेटर कॉट ए माइनस का कॉसिकेंट ए प्लस 1. ये दोनों तो इक्वल है. यहां भी 1 प्लस का, यहां भी 1 प्लस का, यहां माइनस कॉसिकेंट प्लस का कॉट दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास आंसर आ गया कॉट ए प्लस का कॉसिकेंट ए. इंटरेस्टिंग वन ना. नाउ आई एम गिविंग वन मोर ऑप्शन टू यू. एक ऑप्शन और दे रहे हैं कि डायरेक्ट इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब भी सॉल्व हो जाएगा. ओके, सीधा अनदर वन. हियर इज अनदर वन. अब यहां पर स्क्वायर रूट नजर आ रहा है एक, है ना. तो स्क्वायर रूट को हटाएंगे. अगर कभी भी स्क्वायर रूट इस तरह का नजर आ जाए तो क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इसको रेशनलाइज कर रहे हैं. रेशनलाइज से मेरा मतलब है ये 1 प्लस साइन ए था ना, क्या क्या हमने इसको 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, या क्या करते हैं इसको भी हमने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया. एक ही बात है. यहां आ गया 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए. अच्छा, ये फर्क नहीं पड़ेगा अगर माइनस भी आप चूज करते हैं तो. 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाहर 1 प्लस साइन ए. ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अंडर रूट अपनी जगह पर है अभी, क्योंकि न्यूमरेटर में तो ठीक था कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था तो 1 प्लस साइन ए आ गया. 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए. रूट के बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए. डिवाइड कर दो. 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस विच इज अवर राइट हैंड साइड. थोड़ा इजी क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली प्रीवियस क्वेश्चन के ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना. ओके, सी अनदर वन. साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा आंसर आ रहा है. तो एक चीज तो मुझे यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है, टेन थीटा में साइन अपॉन कॉस होता है और न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन है. ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा. यहां पर कॉस थीटा कॉमन है तो ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा. ओके, अभी क्या करना है? आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन. एक 2 यहां होना चाहिए, है ना. एक 2 यहां मिसिंग है, चेक कर लेते हैं. सो क्या करते हैं, यहां पर कॉस है, यहां साइन है, किसी एक में कन्वर्ट कर दो. साइन अपॉन कॉस को तो 10 लिख देते हैं और किसी एक को कन्वर्ट करते हैं. तो क्या करते हैं, इसको मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि यहां पर एक 2 मुझे मिसिंग लग रहा है. यहां 2 कॉस को लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो हियर यू हैव टेन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अभी एक 2 लिखेंगे, ओपन करो. 2 माइनस 1 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो आई थिंक 2 इज देयर. एक बुक में क्वेश्चन चेक कर लेना है, यहां पर 2 होना चाहिए
आई थिंक लिखते वक्त क्या हुआ है कि वो टाइपिंग मिस्टेक्स में टू छूट गया है. सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड आवर आंसर इज tan थीटा. ये भी इजी क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगे. अब इस क्वेश्चन पे आता थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है. साइन ए प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए, लॉट ऑफ टर्म्स आ देयर ना, बहुत सारे टर्म्स हैं. तो क्योंकि उधर 7 भी है, इधर साइन है, कॉस है, एक बार के लिए तो ब्रैकेट्स को ओपन कर ही दिया जाए और तब देखा जाए क्या होता है. सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने लिखना शुरू किया. ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहां भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab. चल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ठीक है. कॉस कॉसिकेंट यहीं से एक तरफ से लिखना शुरू करता है, क्योंकि आंसर में कॉट चाहिए तो कॉसिकेंट को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं 2. ये साइन ए, कॉसिकेंट 1 बाय साइन होता है, कॉस ऑलरेडी यूज हो गया. सिकेंड को यस 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं. 10 क्यों लिख रहे हैं, 10 इज देयर. 2 ओके कॉस ए और सिकेंड हो गया 1 बाय कॉस. कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल. चेक करिए भाई. 1 2 4 5 7. सो वी हैव 7. साथ में क्या है हमारे पास, हमारे पास है कॉट स्क्वायर ए, हमारे पास है tan स्क्वायर ए, जो हमारा आंसर है. सब भले ही शुरू में क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी था, लेकिन जैसे ही आपने ब्रैकेट को ओपन किया, क्योंकि अब कुछ और नजर नहीं आया तो चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं ना. तो जैसे हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वेश्चन हमारा इजी की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गया. ओके वन मोर. कॉसिकेंट माइनस साइन, सिकेंट माइनस कॉस, आंसर में tan कॉट. आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम, यानी आंसर देखने में थोड़ा अलग लग रहा है. तो एक काम करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या आएगा वो मैं लिखना चाहूंगा. पहले इसको साइन कॉस, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना. तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन. जब एलसीएम लेंगे तो साइन ए कॉस ए जाएगा यहां पे और यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. अभी ठीक है, यानी मैं साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करने वाला हूं, क्योंकि इस आंसर को देख के एक चीज समझ में आए कि क्यों ना इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाए. तो कॉसिकेंट को लिखा हमने 1 अपॉन साइन, माइनस का साइन लिखे रहने दो. इसको लिखा हमने 1 अपॉन कॉस, कॉस को ऐसे लिख देते हैं. एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए. यहां क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है. ओके 1 माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर होता है. बस स्टेप यूज करिए, आंसर तो अपने आप दिखाई देने लगेगा. क्या बच गया, आंसर आ गया कॉस ए साइन ए. ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस के 1 ही तो होता है. सो अब एक तरीका तो क्या है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, ऐसे ही भाई राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए. अदरवाइज ट्रिक लगा दीजिए. यहां 1 है तो हमने क्या किया, कॉस ए प्लस साइन ए को लिख के और उस 1 की जगह पर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर. सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन है. इसको डिनोमिनेटर में, इसको शिफ्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर में और चेक करिए क्या आता है. सो जब कॉस स्क्वायर को कॉस ए, यानी ये देखने में ऐसा लगेगा ना, मैं एक बार लिख देता हूं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा. कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में लिखेंगे कॉस ए साइन ए प्लस
साइन स्क्वायर ए, डिवीजन में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ओके, डिवाइड कर दीजिए, कॉस कॉस कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट, साइन साइन कैंसिल, एक साइन है यहां पे ना, एक एक साइन है, डबल नहीं, एक साइन है, एक साइन कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, विच इज योर आंसर। सो सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, जैसे लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है, हम ऐसे ही राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल शो कर देंगे। अदरवाइज जैसे यहां हमने क्या किया, साइन कॉस आया था, डिनोमिनेटर में 1 को एज्यूम करके फिर 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख के भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। डिफरेंट वन वाई द डिफरेंट वन? क्योंकि अभी तक हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो। हियर इज अनदर वन, द 10th वन, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें प्रूव करना है 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर को 10 स्क्वायर ए। तो हमने इस फर्स्ट पार्ट को चूज किया 1 प्लस 10 ए, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला है तो लिखने में क्या जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला है तो लिख दो भाई, सिकेंड को कॉस में और कॉसिकेंड को साइन में कन्वर्ट करता है, बस आंसर आ गया। नहीं, हमने यहां पे क्या क्या स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा और कॉस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है, सिंपल बिल्कुल। इसको देखिए जरा, सी अगेन इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 10 है कॉट है, एक चीज देखना है, 10 स्क्वायर में साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो यहां पर ना एलसीएम लेने से साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आने वाला है। कैसे? अगर मैं 10 को लिखता हूं साइन अपॉन कॉस ए, कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन ए, और क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, होल स्क्वायर भी है। अच्छा, होल स्क्वायर के अंदर इससे इसको कैंसिल करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, नहीं माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो साइन माइनस कॉस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसे होल स्क्वायर को लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और ये साइन जाएगा न्यूमरेटर में और कॉस रहेगा डिनोमिनेटर में, सो हियर यू गेट 10 स्क्वायर। नहीं, दैट इज योर आंसर, दैट इज द थर्ड पार्ट। दैट मीन हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, थर्ड पार्ट के इक्वल शो कर दिया, सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, थर्ड पार्ट के इक्वल हमने शो कर दिया। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे, दैट मीन हमें तीनों पार्ट को इक्वल शो करना था आपस में, तो किसी एक से स्टार्ट करेंगे और बाकी तक हम मूव करते हुए चले जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन थे, 10 आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे जो हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं, और इससे थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से कंसर्न, तो क्या करना है, इसमें और सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है, थोड़े और क्वेश्चन पिक करने हैं। इसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई और एक रेफरेंस बुक चूज कर सकते हैं, कोई एक बुक लीजिए जिसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हो, जिसमें थोड़े क्वेश्चंस हो, चाहे वाडी शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, केसी सिन्हा, लॉट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो उसमें से कोई सी एक बुक चूज करेंगे और थोड़े और क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें सॉल्व करने, तो हमें क्या होगा, और कॉन्फिडेंस आएगा और हम इसकी एप्लीकेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, दैट मीन आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज को भी हम लोगों ने को भी सॉल्व करके वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंडर, तो वहां पर भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल।